हैं तो कितनी खुशी की बात है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि क्यों ना हम योग करें, क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें, क्यों ना हम अपने प्लांट का नाम रोशन करें। अगर एक दूसरे की कोई छोटी मोटी कमी हो उसको सुझाव देकर, उसको समझाकर, उसको प्रेम से उसकी दुख दूर करने की कोशिश करें, ना कि उसको उलझाने की कोशिश करें। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है अपने आप को अपने से जोड़ देना, अपने आप को अपने से जोड़ देना। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए। आप बैठे हैं यहां पर, लेकिन आपके कनेक्शन कहां जा रहे हैं? देखिए आप कनेक्शन कितनी दूर जा रहे हैं। घर पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर। आपका सिलेंडर कहां रखा हुआ है, आपका तोलने वाला कहां रखा है, कैप्सूल कहां रखे हैं, आपकी गाड़ी नंबर कौन सी चल रही है, सब आपके माइंड में ये चल रहा है। आप अपने साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। असली योग का मतलब है कि अपने आप के साथ अपने को जोड़ देना। जब हम अपने आप को जोड़ेंगे, जब हम अपने आप को प्रेजेंट में रखेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा कार्य अच्छा होता चला जाएगा। तो हम क्या करें? आज से क्या करेंगे? 21 जून आज डेट लिख दीजिएगा कि 21 जून से आज से मेरा दिन शुभ होने जा रहे हैं। कोई भी मेरे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। मैं अच्छा व्यक्ति बनने जा रहा हूं। मेरा परिवार बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे घर में जो भी कमियां कमजोरी वो सब दूर होती जा रही हैं। तो जब आप अपने आप के साथ ये बातें आत्मसात करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जीवन वहीं उसी पटरी पर चढ़ जाएगा। वही तो आप हनुमान। जिनके पास अपने जीवन को चलाने की समझ है उसको शिक्षित कहेंगे। कोई भी व्यक्ति इस समाज के अंदर आपको ऐसा दिखाई देता है जो खुश हो और ये कह रहा हो कि हम दुखी परेशान नहीं हैं? है कोई आज? चाहे भले उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितनी भी एजुकेशन है, चाहे कोई एक बहुत पुअर है, चाहे उसके पास नहीं भी एजुकेशन है, बताइए है कोई ऐसा कोई व्यक्ति कहे मैं संपूर्ण रीति से अर्थात सभी जगह से मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित और खुश हूँ? कोई भी नहीं है। आप ढूंढिए, एक बार अपने माइंड को लेके जाइए अपने पूरे समाज के अंदर जहां आप रहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है? कोई नहीं। आज इस पूरी सृष्टि के ऊपर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को, दूसरों को नहीं। आज इंसान खुद को डिमोटिवेट कर रहा है। दूसरा तो बाद में करेगा, हम खुद को डिग्रेड कर रहे हैं। परसेंटेज कहीं ना कहीं हम अपनी स्वयं ही कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है या किसी को कोई फीवर है, हमने शाम तक, सुबह हुआ या शाम को हुआ, सुबह होते होते कितनी बार उसको अपने माइंड के अंदर रिपीट किया है, कितनी बार रिपीट किया, नोटिस करना। क्योंकि 21 डेज और 21 डिजिट, ये साइंटिफिक प्रूफ है। आपने 21 बार किसी भी चीज को रिपीट कर दिया तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। और जब वो सेट हो गया तो उसकी यहाँ पे जो जगह बनी तो वो यही रहेगा। फिर दूसरी चीज को रिपीट किया, तीसरी चीज को रिपीट किया, तो यहाँ वेट हो जाएगा। ये माइक मेरे हाथ में है, इसमें कोई वेट नहीं है, लेकिन इसको अगर 1 घंटे तक भी ऐसे ही पकड़ के रखा तो जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाएगा पकड़ने का, वैसे वैसे मुझे ये भारी महसूस होने लगेगा। कोई भी चीज आप हाथ में पकड़िए, होल्ड करके रखिए थोड़ा समय। हल्की चीज है लेकिन आप थोड़ा समय होल्ड करके रखिए। जितना देर आप उसको पकड़ के रखेंगे उतना ही आपको वेट ज्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमने अपने माइंड के अंदर बहुत सारी चीजों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है जिससे यहाँ वेट हो रहा है। तो आज बाहर फिजिकल तो हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर भी योगा हो रहा है क्या? आज इनर पावर की ज्यादा जरूरत है ना? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आउट में जा रहे हैं, इन में जाना है मुझे। पहले पावर लेनी है तो इनमें, क्योंकि पावर हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। योग और योगा दोनों ही अलग हैं। बताएंगे क्या? योग और योगा दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है?
जैसे भी भाई जी ने बोला ना, तो योगा क्या है? क्रिया है जिसको हम फिजिकल शरीर को एक्टिव करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, मूवमेंट करती है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारी नर्व सिस्टम वो थोड़ा सा स्टिचिंग करने लगते हैं, तो वो अपने आप थोड़ा सा एक्टिव होने लगते हैं। ऐसे हमारे अंदर, माइंड के अंदर भी हमें योग करना है। ये योगा है, वो योग है। तो जैसे योगा करके हम पूरी बॉडी को अपनी को एक्टिव करते हैं, ऐसे योगा करके हमें अपने माइंड को एक्टिव करना है। जैसे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, बॉडी के अंदर वेन होती है, वोन्स होती है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो इनको ठीक करने के योग, योगा, खाना हम सब देते रहते हैं ना समय समय पर। नहीं देंगे तो वीक हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि जैसे मेरी बॉडी वीक हुई है, तो मेरा मन भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है? तो वीक क्यों हुआ मन? तो योगा माना क्या है? किस योगा माना क्रिया, योग माना क्या है? किसी चीज के साथ जुड़ना। जैसे अभी हम सबका योग हो रहा है, योग माना हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही गए, फिर संकल्पों से, थॉट से जुड़े रहेंगे। हम अभी भी जुड़े हैं, लेकिन फिर थॉट से हम यहाँ से जाएंगे तो हम कहेंगे वहां पे हमें बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत ध्यान से सुना, तो यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जब हम चले जाएंगे, तो आप कहीं ना कोई बात को तो कुछ ना कुछ आपस में लेन देन करेंगे ना, कि हाँ ये चीज अच्छी लगी तो जुड़े। तो ऐसे ही योग माना होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना ध्यान लगाना, मेडिटेशन माना साधना करना, मेडिटेशन माना तपस्या करना, मेडिटेशन माना समाधि। आजकल लोगों ने, सभी ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन मेडिटेशन माना है आदान प्रदान। मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा से आए, और मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को परमात्मा खींच ले। ऐसे खींच ले, जैसे एयर आ रही है ना, अभी कूल कूल हो रहा है ना यहाँ, तो जो हॉटनेस थी वो सब बाहर चली जाएगी, एक ही चीज रुकेगी। एसी के सामने गर्मी रुक नहीं सकती है ना, और गर्मी है, एसी नहीं चल रही, तो फिर उसको भी नहीं भगा सकते। ऐसे यहाँ है। तो मेडिटेशन माना है परमात्मा के साथ जुड़ना। जब हम योग करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो परमात्मा से जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर ना केमिकल होते हैं, तो वो हमारे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, डोपामाइन केमिकल होता है, मैडम को पता होगा है ना, सेरोटोनिन केमिकल होता है, एंडोर्फिन होता है। तो ये कुछ केमिकल होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जैसे जैसे हमारी बॉडी वीक होने लगती है, तो हम काम करना, थकना शुरू हो जाते, काम करना बंद कर देते। सेम वही प्रोसेस है यहाँ का। तो आज हम बॉडी से वीक नहीं है, मन से वीक है, ब्रेन से वीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल बन, तो वो बनते हैं, इसलिए हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि मन और बुद्धि का बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। अब क्यों बनना बंद हुआ है वो आप गूगल पे भी रिसर्च कर सकते हैं इसको, ये साइंटिफिक प्रूफ है। क्यों बनना बंद हुआ? क्योंकि खुशी नहीं है लाइफ में। अभी एक सेकंड के लिए मेरे मन के अकॉर्डिंग कुछ हुआ तो खुशी हुई, तो थोड़ा सा अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ा जीवन में उमंग उत्साह आया। कोई फेस्टिवल क्यों है हमारे देश में? क्योंकि जिससे हर पल हर दिन इंसान खुश रहे, उमंग उत्साह में रहे, तो इसलिए है। तो जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपने खुश रहना शुरू कर दिया, उतना ही आपके ब्रेन के जो केमिकल है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे ब्रेन के केमिकल रिलीज होने लगते हैं, तो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं वो। और जब पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हमारे पेट में कुछ जेल होते हैं, जब वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनको वो पॉजिटिव करते हैं, हमारी शरीर की बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। जैसे कोविड आया, आपने देखा होगा, डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे कि आप मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन करें किसके साथ? अब डॉक्टर ने बोला आपको विटामिन डी लेनी है, अब विटामिन डी कैसे लेंगे हम? क्या बहुत तेज वाला बल्ब जला दे तो आएगी क्या करने विटामिन डी की? पॉसिबल है? क्या करना होगा? क्या करना होगा? घर में से बाहर जाना पड़ेगा, सूरज के पास, बोलने की जरूरत नहीं है। तो सेम ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी एक सूर्य के समान है, वो सागर है, वो शक्तियों के भंडार है। तो ऐसे ही सिर्फ हमें यहाँ से थोड़ा सा अपने आवरण को क्लियर करना है, उसको हटाना है,
और फिर परमात्मा के साथ कुछ क्षण के लिए आप बैठ जाइए अपने घर में। सुबह उठो तो आप 2-3 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो। दोपहर को आपको लगता है कि हम बहुत हेक्टिक हो गए, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है, आप 2-3 मिनट रिलैक्स होके बैठो। खाना खा रहे हैं आप, 5 मिनट खाना खाते खाते आप मेडिटेशन कर लो। आप महसूस करो ऊपर परमात्मा है और परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे आ रहे हैं और यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से मेरी आत्मा जो मेरी सोल है, जो शरीर को चला रही है, वो मेरी पूरी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिजिकल योगा कितना भी कर लीजिए, आप 1 महीना फिजिकल योगा करिए, कुछ मत कीजिए, और आप फिर 15 डेज या 1 वीक ही योग और योगा दोनों कीजिए। आप फिर बताना हमको योग और योगा दोनों का इफेक्ट कितनी जल्दी आपकी बॉडी पे होता है। आप नोट कर लीजिए इस चीज को कि जितनी बीमारी आज आपके अंदर है, आपके अंदर 50% बीमारियां 15 डेज में खत्म हो जाएंगी, आपने जब योग और योगा रूटीन से कर लिया तो। क्योंकि बीमारियां यहां से है, जितने भी जॉइंट पेन है ना हमारे, सिर्फ और सिर्फ हमारे सोचने के कारण और दूसरे से जेलसी के कारण। जितना आप दूसरों के बारे में नेगेटिव और दूसरों से जेलसी होगी, उतने ही हमारा पेट के अंदर गड़बड़ शुरू होगी और हमारे जॉइंट पेन शुरू हो जाएंगे। आप देखो, आप खुद ही हमें नोटिस करना अपने ऊपर, क्योंकि योग माना है एक रिसर्च भी हो गया। जैसे साइंस वाले होते हैं ना, तो योग माना साइलेंस। तो अपने अंदर रिसर्च करो आप, मेरी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, मेरे मन की अवस्था क्यों खराब हो रही है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा भारत के अंदर यूथ है, सबसे ज्यादा, आपको सबको पता है ना, हमारे देश के अंदर यूथ की संख्या ज्यादा है। माइंड भी बहुत है यूथ के पास, हमारे देश वालों के पास माइंड भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है, सब कुछ है। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान भारत के अंदर है, विदेशों में नहीं है। भारत का ज्ञान लेके विदेश इतने आगे बढ़े हैं, आपको ये पता होगा। जो हमारे वेद ग्रंथ थे, उन्हीं से वो आगे बढ़े हैं। लेकिन सही वे नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास सही रास्ता नहीं है। हम कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने समय को पास कर रहे हैं, और एक एक सेकंड हमारी सांसें कम होती जा रही है, हमारी लाइफ कम होती जा रही है। एक दिन आएगा कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर जो वेट हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, फिर दोबारा से हमारा जन्म होगा, बर्थ होगा इसी सृष्टि के ऊपर। तो ये वाला जन्म का वेट और फिर इस वाले का, फिर ये चीजें बढ़ती जा रही है। कर्मों का जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोज चेक करो। सोने से पहले आप चेक करो 5 मिनट, और सो के उठो तो आप स्टार्टिंग ही आप ये करो अपनी चेकिंग माना, जैसे यहाँ पे आप उठो तो यहाँ पे अपने आप को लेके आओ, मैं एक आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, बहुत ही प्योर सोल हूँ, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। ऐसे से अपने आप को पॉजिटिव थॉट दे करके उठाना। और आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आज स्पेशल मेरा दिन है। आज मेरा दिन मेरे ऑफिस में बहुत अच्छा जाएगा और सभी के साथ मेरी बहुत होने वाली है। किसी के साथ मेरा कोई भी झगड़ा, ये पॉजिटिव सोच के आप आ जाओ। और जैसे ही आप अपने ऑफिस में अर्थात इस कैंपस के अंदर आप एंट्री करें, पहले ही थॉट परमात्मा को आप भी आ जाइए, और दूसरा थॉट आज सब बहुत अच्छे से पेश आएंगे, आज सबके चेहरे पे खुशियां ही खुशियां नजर आएगी। जैसे ही आपने थॉट ये क्रिएट किया, फिर दो सेकंड पर्सन था, जैसे सब लोग एंट्री करेंगे इसी थॉट के साथ, तो देखना इस पूरी कैंपस के अंदर सभी के फेस पे आपको बहुत स्माइल दिखाई देगी। और जैसे हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि आज मेरी बॉस ने कल डांटा था, कहीं आज भी तो नहीं डांटेगी, कहीं आज भी तो नहीं डांटेंगे। जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया, तो आपने क्या करा, पहले ही नेगेटिव एनर्जी दे दी। वो नहीं भी डांटेंगे तो भी आपको डांटेंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, अपने लिए भूमिका तैयार कर दी पहले से। आपने अपने आप को उसी भूमिका के अंदर ले आया, और नहीं होने के बाद भी हो जाएगा वो काम। तो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हैं ना सभी, लेकिन क्या मोबाइल में कभी हमने ये सोचा कि हम आज परेशान क्यों? अब देखना, आप गूगल करना कि माइंड के अंदर की जो शक्ति है वो कम क्यों हो रही है, हमारी खुशी कम क्यों हो रही है, आपको ये नजर आएगा। एनर्जी को, बुद्धि की एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमारे लिए खुशियों की चीजें तो दिखाई नहीं दे रही कहीं भी,
क्योंकि कोई ना कोई बहाने होते हैं, कभी हम इस वजह से खुश हैं, कभी लेकिन प्रॉपर नहीं खुश रह पा रहे। तो उसको हमें अपने केमिकल को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। 70% मेडिटेशन से वो केमिकल एक्टिव होते हैं। आप रिसर्च करके देखना कि हमें अपने ब्रेन को कैसे रिलैक्स करना है और जो ब्रेन के केमिकल है उनको कैसे एक्टिव करें। 70% मेडिटेशन से। अब मेडिटेशन माना ही है परमात्मा से शक्तियां लेना। अब कैसे लेंगे शक्तियां, उसका भी तो कोई तो, जैसे आपके यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, हमें सिलेंडर लेना है तो कुछ तो प्रोसेस होगा ना उसका भी, तो ऐसी आपका भी कुछ तो प्रोसेस है ना। तो ये बॉडी क्या है ये बॉडी क्या है, ये बॉडी एक कार है। जैसे सिलेंडर को आप कार में लेके जाते हैं ना, तो ऐसे ये बॉडी क्या है, हमारी एक कार है। सिलेंडर के अंदर गैस अलग है, सिलेंडर अलग है। सिलेंडर में गैस नहीं होगी तो कोई काम का है, आप किसी को दे के आएंगे तो कोई लेंगे नहीं लेंगे। तो ऐसे जब इस बॉडी के अंदर हमारी सोल नहीं होती तो बॉडी भी कोई काम की नहीं होती है। तो पहले तो मैं क्या हूं, ये बॉडी क्या है, मेरी एक कार है, गाड़ी है, और मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। तो जितना आप अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करेंगे, ये अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अंतबाहक शरीर है ना हमारा, शास्त्रों में लिखा है। तो मैं अलग और ये शरीर अलग। और बस सिर्फ 5 मिनट के लिए उस निराकार परमपिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा बोलते हैं, शिव शिव जिसकी महिमा खुद उसको बदल कर है श्रीमद् दूसरे तरफ से गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी महिमा खुद करती है श्रीमद् भगवत गीता। ऋषियों मुनियों ने भी जिससे तन मन को है जीता। चाप पड़ रहा है, नसों पे नर्व होगी उसके बाद कंधे पे इस तरीके से हाथ रख के इस हाथ को मूव करना है। अब बदल के पंचकाया बन जाती है, मनवांछित फल पाते जिससे, मनवांछित फल पाते जिससे भारत में है। इससे क्या होगा, ये सारा सर्वाइकल का एरिया आपका एक्टिव हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आजकल चल रही है नंबर 4 क्राइसिस की, यानी कि पेट के दर्द, है ना, ये भी बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें कमर को भी कसरत करानी है, इस टाइप से मूव करना। विश्वव्यापी है जिसकी गाथा रोके ना कोई भाषा। ओ है योग, योग है योग, योग है योग, योग है योग। ओ है योग, योग है योग, योग है योग, योग है योग। ओ है योग, योग है योग, इसको बदल के है योग, दूसरी साइड से है योग। ओ है योग, योग है योग, योग है योग, योग है योग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लेटने वाली नहीं करा रहा, सिर्फ खड़े वाली स्टैंडिंग करा रहा हूँ, ताकि उसको जगह बहुत चाहिए। लेट वाली रहेगी ना तो सारे बहाने आगे को दिखना है और ऐसे ही पीछे को दिखना होता है, ताकि कमर का जो है मूवमेंट जो है वो सारी हड्डियों नहीं कभी जिसका दाता जोश है ऐसा भरना। सदा निरोगी बनते इससे आज है करना। ओ है योग, योग है योग, योग है योग। ठीक है, इस तरह देखिए कमर की हड्डी के ऊपर ये सारा फर्क पड़ रहा है। उसके बाद इस तरफ मुड़ना है, तो ये शरीर के कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा, रीढ़ की हड्डी को भी मूवमेंट देगा। अनुशासन से करता चल तू, लेकिन ये है कि इसको फिर रोज करिए।
साल में एक बार करने से प्रभाव नहीं आएगा। एक और प्रॉब्लम बहुत आजकल चल रही है घुटनों की। ऐसा सिखा सक पाएगा जिनकी जी जाती वक्त किसी में बढ़ जाती है आयु, बढ़ जाती है आयु। सी जाती वक्त किसी में बढ़ जाती है आयु, वायुमंडल होता सुंदर शांति जो वायु। ओ है योग, योग है योग, योग है योग, योग है योग। ओ है योग, योग है योग, योग है योग, योग है योग। अब हाथ ऐसे करके जैसे लड्डू बनाते हैं, ये उंगलियों को मूवमेंट कराइए। योग है योग, योग है योग, योग है योग। लेकिन उंगलियों के अंदर भी गर्मी आएगी। अब एक कलाई को घुमाना है इस टाइप से, ताकि कलाई में बाजू ना घूमे, कलाई घूमे। फिर इसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर रिलैक्स में आना है। माइंड ऊपर और हाथ अगर ज्यादा ऊपर ले जा सके, नीचे भी आगे भी तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब रुक के लास्ट में हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखना इस तरीके से कि मैं रिलैक्स अपनी बॉडी को कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम रोज अपना अभ्यास रखेंगे तो क्या होगा, शरीर को भी फिट करना है, मन को भी फिट करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है मन, और वो किससे फिट होगा, वो जब हम परमात्मा के साथ मिलकर या जिस को भी आप मानते हैं उसके साथ मिलकर आप उसको और फिट करने के लिए एक्सरसाइज शारीरिक, और दूसरा क्या है कि खान पान पे बहुत नियंत्रण चाहिए। गलत खान पान से हजारों बीमारियां हो रही है। 90% बीमारियां दिमाग के कारण है। अगर दिमाग फिट है ना तो समझो जितने हॉस्पिटल में आजकल लोग जा रहे हैं, टेंशन के कारण, परेशानी के कारण, अगर डॉक्टर ने कह दिया आप बिल्कुल फिट है तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर ही बेकार है ना। या टेस्ट कराए, निकला तो कुछ भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि कुछ निकले, हम चाहते हैं कि डॉक्टर कुछ दे, इसी चीज का वो पैसे कमाते हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचर जो भी दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना तन स्वस्थ रखें, मन स्वस्थ रखें और अपना खान पान स्वस्थ रखें, तो कोई रोग नहीं आ पाएगा। आएगा भी तो बहुत देर में और बहुत कम आएगा। ठीक है, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हाँ, तो इसी के साथ में आप लोगों का धन्यवाद। Okay.
बहुत अच्छे आप अगर ऐसे भी कर लेंगे ना 5 मिनट